जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच में प्रेज़ेंट हो चुका हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग को फीलिंग हो रहा होगा कि जिस तरह से आप कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से मैं आप सभी को मैं पढ़ाता हूँ। तो जिस तरह से आप लोग वीडियो को प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि साथियों आप सभी हमें इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, सवाल आपका क्या है? देखिए इस सवाल में आपका 2 क्वेश्चन है। पहला सवाल क्या है कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है? पहले इसका दूरी निकालना है। फिर कहता है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? चलिए, यह दोनों शहरों के बीच का दूरी हम लोग बाद में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे आपका दिया गया है, इसका दूरी निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ से यदि आप चाहें तो मेरे साथियों, आप सभी मूल बिंदु के सूत्र से भी इसको निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका दिया गया है 0, 0 और 0, 0 जो है आपका मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। आप इससे इससे बना सकते हैं या आप जैसे 7.1 में बनाए हैं वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इससे आपको हम 7.1 में बताए हैं, ठीक उसी प्रोसेस से आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा लिखते हैं क्या? माना। माना कि ए 0, 0 एवं बी 36, 15 2 बिंदुएँ 2 बिंदुएँ हैं। ध्यान देंगे। यहाँ पे आपका ए एक बिंदु हो गया और यह बिंदु आपका दूसरा बी हो गया। ए का निर्देशांक 0, 0 है, दूसरा आपका है 36 और 15 है। तो पहला वाला आपका x1 हो जाएगा 0 एंड y1 भी आपका 0 हो जाएगा। इसमें चलेंगे तो x2 36, y2 15 हो जाएगा। अब निकालना है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ एक लाइन लिखना है दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह आपका दूरी सूत्र हो जाएगा। x1 माइनस x2 तो x1 आपका 0, x2 36। 0 में घटेगा 36। y1 माइनस y2 तो y का मान 0, y2 का मान 15। 0 में घटेगा 15। तो 0 में घटेगा 36 तो आपका आ जाएगा माइनस 36, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ भी घटेगा ना, 0 में घटेगा माइनस 15 तो माइनस 15 ही रहेगा। तो माइनस 15। चलिए, तो माइनस का वर्ग आपका प्लस हो जाएगा तो 36 का वर्ग क्या हो जाएगा? यानी 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए 6 के 36 बच गया 3, 6 दूनी 12, 12 बढ़ते 36 3 हो जाएगा 39 बच गया 3, 3 तिया 9 2 11, 1196। एक बार हम इसको जांच कर लेते हैं। 36 गुना 36, 6 के 36, 6 तिया 18 3 21 हो जाएगा, 6 तिया 18 3 तिया 9 1 10, 8 1 9 2 और 1296 हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1296 होगा। 1296
प्लस 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225। माइनस कहाँ चला गया? पता है ना कि जब 2 बार माइनस को गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए तो 6 5 11 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और 1 कितना आ गया? 15 21 आ गया। तो देखते हैं, जाँच करते हैं क्या 15 21 गुणनखंड होता है? इसका गुणनखंडन होता है क्या? 15 से 21 यह तो आपका 3 से डिवाइड हो रहा है ना? 3 पचे 15, 0 3 7 इक्कीस, 7 5 12, फिर 3 से, 3 एकम 3, 2 3 छक 18, 3 नाम 27 और 9 6 15 16, ये आपका हो जाएगा 13 गुना 13 169 हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 3 बार हो जाएगा, जुड़ा लग गया, यहाँ से भी 1 13 बार हो जाएगा। 13 तिया 39, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो निकल गया आपका। इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना था, जो क्लियर हो गया। आगे समझ में? अब चलिए अनुच्छेद 7.2 चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे जो है ना अनुच्छेद 7.2 का जो डायग्राम है, जो आपको किताब में दिया गया है, हम सुविधा के लिए इसको पहले बना लिए हैं। देखिए, एक शहर आपका यहाँ पे एक ए है, एक शहर बी है, ठीक है? और यहाँ देखिए आप जानते हैं ये आपका y अक्ष है, यह आपका x अक्ष है और यहाँ पे जो होता है मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। यानी कि आपका जो a का निर्देशांक हो जाएगा वह 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है? बात करते हैं शहर B का निर्देशांक की बात करेंगे तो यहाँ देखिए आपका पहले क्या है, ये देखिए नीचे है ना, यहाँ तक है आपका 36 हो जाएगा। 36 है और आपका 15 है। देखिए ऊपर चलेंगे तो y आपका यहाँ से क्या ऊपर 15 है और ये वाला x वाला कितना है 36 है। तो पहले x का मान लिखा जाता है, फिर बाद में y का मान लिखा जाता है ना, पहले x उसके बाद y। आप लोग ये बात समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है, तो शहर A और शहर B के बीच की दूरी ज्ञात करनी। देखिए सवाल सेम है ना? जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, ठीक है ना? जो आंसर आपका इसका निकला हुआ है ना, वही आंसर ना आपका इसका भी निकलेगा। खैर लिखने का तरीका थोड़ा-सा अलग रहेगा, ठीक है ना? चलिए, लिखेंगे माना कि ए एवं बी 2 शहर 2 शहर हैं। मैंने माना कि ए और बी जो है 2 शहर है। तो निकाल लेते हैं पहले क्या, शहर ए का निर्देशांक। शहर ए का निर्देशांक, तो शहर हमारा ए जो है और ए का जो निर्देशांक है या मूल बिंदु पर है या कितना हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद उसी प्रकार से शहर बी का भी हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक पहले निकाल लेंगे। लिखेंगे क्या, शहर बी का निर्देशांक। शहर बी का निर्देशांक, तो शहर बी पे चलेंगे तो यहाँ से पहले x वाला कितना, यहाँ से 36 है और ऊपर जो है y 15 है। तो आप लोग जानते हैं कि पहले x निर्देशांक उसके बाद y निर्देशांक लिखा जाता है, ठीक है ना? तो हो जाएगा क्या, 36 और 15 हो जाएगा। चलिए, शहर ए और शहर बी का क्या हो गया, निर्देशांक निकल चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे शहर ए जो है ठीक मूल बिंदु पर है, तो आप मूल बिंदु के सूत्र से भी आप जो है ना शहर ए और बी के बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं क्या, शहर ए एवं बी के बीच की दूरी, ध्यान देंगे शहर जो है ना ए है और शहर क्या है बी है। ए वाला शहर जो है यह मूल बिंदु पर है, तो इसका निर्देशांक 0,0 है और बी वाला शहर जो है 36 और 15 के दूरी पर, मतलब 36 15 इसका निर्देशांक है, शहर बी का है, ठीक है ना? तो सीधा चलेंगे मूल बिंदु पे, क्योंकि यहाँ पे आपका डायग्राम भी है या मूल बिंदु आप लोग देख रहे हैं, तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है आपका हो जाएगा x² प्लस y² हो जाएगा।
एक्स क्या होगा, जब मूल बिंदु से निकालेंगे तो मूल बिंदु वाला को छोड़ देना है। यहाँ पर आपका ई एक्स हो गया, ई आपका वाई हो गया, यानी कि एक्स का वैल्यू हो जाएगा 36 और वाई हो जाएगा कितना, 15। 36 स्क्वायर कितना आया था, 1200 कितना था, 1296। 36 का स्क्वायर था 1296 प्लस इसका 225 हो जाएगा। इसको जोड़ना है तो हो जाएगा 1521, है ना। तो 5 11 11 1 हो जाएगा 12, 4 1 5 1, 1521 हो जाएगा। और 1521 का गुणनखंडन क्या आया था अभी जस्ट, 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एक 13 बाहर हो जाएगा और यहाँ से एक 3 भी बाहर हो जाएगा, तो 13 क्या हो जाएगा 39। अब देखिए दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है, आपका शहर ए और शहर बी का जो बीच का दूरी है वो आपका 39 किलोमीटर है, या किलोमीटर में होगा, ठीक है ना। यानी ए और बी के जो बीच का दूरी है भाई आपका हो जाएगा 39 किलोमीटर हो जाएगा। तो लास्ट में एक लाइन लिखना है कि अतः शहर ए एवं शहर बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को आज का भी क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन था। बिल्कुल देखिए इसी प्रोसेस से आप लोग को बनाना है, एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, सेम तरीका से पढ़ाते हैं। इस मरतबा भी मेरा विद्यार्थी 96 नंबर मैथ में हाईएस्ट लाया हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, जैसे बता रहे हैं बिल्कुल ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम में बना के आना है। ठीक है, तो चलिए जी आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो क्लास के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए, मन से पढ़िए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय साथियों।